हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन में। दोस्तों आज झारखंड जीएस का प्रैक्टिस सेट है और ये दोस्तों आज का टॉपिक है झारखंड के शिक्षण संस्थान से है। ठीक है, तो चलिए टेस्ट लगाते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी साहिबगंज, ऑप्शन सी दुमका, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों। 3 सेकंड का टाइम है। और दोस्तों ये आपका जेएसएससी के सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस सेट चल रहा है, टॉपिक वाइज है। बताइए दोस्तों, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका सीजीएल एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, जेएसएससी सीजीएल 2016 के पीटी एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, चावल अनुसंधान संस्थान हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी कोडरमा, ऑप्शन डी रांची। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में छप सकता है। इसका आंसर बताइए, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, यह रांची जिले में स्थित है कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट। अगला प्रश्न दोस्तों, रांची वेटनरी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? VVI है दोस्तों, जेपीएससी में आया हुआ ये प्रश्न है। ऑप्शन है 1960 ईस्वी, ऑप्शन बी 1963 ईस्वी, ऑप्शन सी 1964 ईस्वी, ऑप्शन डी 1966 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। ये खोपड़ी में छेद करने वाले झारखंड जीके का प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ से आपका शिक्षण संस्थान से 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा दोस्तों। आपका इसमें 2 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो आपका स्कोर आगे आ सकता है। चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों, रांची वेटनरी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 1964 ईस्वी में रांची वेटनरी महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। वेटनरी मतलब जानते हैं, जानवर का, पालतू जानवर का कॉलेज, बड़ा फेमस है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा संस्थान धनबाद में स्थित है? ऑप्शन है बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, ऑप्शन बी भारतीय प्रबंधन संस्थान, ऑप्शन सी राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, ऑप्शन डी भारतीय खनिज संस्थान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड एक्साइज में आया हुआ ये प्रश्न है। बताइए इसका आंसर, निम्न में से कौन सा संस्थान धनबाद में स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, भारतीय खनिज संस्थान आपका धनबाद जिले में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले दोस्तों। क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी बोकारो। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको NIT भी बोलते हैं दोस्तों शॉर्ट में, कहाँ स्थित है? झारखंड पुलिस में पूछा हुआ यह प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको NIT बोला जाता है, यह जमशेदपुर में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के लिए 2016 से निम्न में से किस कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है? ऑप्शन है प्रथम 40, ऑप्शन बी सुरक्षा 40, ऑप्शन सी पहल 40, ऑप्शन डी आकांक्षा 40। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, आकांक्षा 40 योजना चलाई जा रही है झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए। ये आपका स्कॉलरशिप योजना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य का पहला महिला अभियंत्रण महाविद्यालय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है धनबाद, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी बोकारो। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, रामगढ़ जिले में
झारखंड राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस योजना के तहत स्पोकन इंग्लिश, स्कूल लीडरशिप और कंप्यूटर शिक्षा आदि का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए ज्ञानोदय, ऑप्शन बी पहल, ऑप्शन सी शिक्षा भारती, ऑप्शन डी पढ़े झारखंड। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, किस योजना के तहत स्पोकन इंग्लिश, स्कूल लीडरशिप और कंप्यूटर शिक्षा आदि का प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जा रहा है दोस्तों? और ये खोपड़ी में छेद करने वाले जीके का प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ज्ञानोदय योजना के तहत स्पोकन इंग्लिश, स्कूल लीडरशिप और कंप्यूटर की शिक्षा चलाया जा रहा है, ये झारखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, स्टेटमेंट एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म है साथाई, परियोजना का संचालन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, साथाई परियोजना का संचालन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, यह नीति आयोग के द्वारा परियोजना चलाया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में साथाई परियोजना का संचालन हो रहा है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी ए बी सी और तीनों। ये देखिए 7 जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों ये। तो इसका आंसर बताइए, साथाई योजना का संचालन किस किस राज्य में हो रहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ए बी सी और तीनों, यानी उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड तीनों में यह साथाई परियोजना चलाया जा रहा है दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महाविद्यालय पलामू में स्थित है? ऑप्शन ए नीलांबर पीताम्बर, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी सिद्धू कानू, ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। तो बताइए, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू जिले में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, पुस्तक अधिदेश योजना किस स्तर के छात्रों हेतु चलाई जा रही है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी मध्य, ऑप्शन सी 12वीं, ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, पंचायत सचिव में पूछा हुआ यह प्रश्न है। इसका आंसर जरूर बताएं, पुस्तक अधिशेष योजना किस स्तर के छात्रों हेतु चलाई जा रही है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, यह तकनीकी शिक्षा के लिए चलाई जा रही है पुस्तक अधिशेष योजना। अगला प्रश्न दोस्तों, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये जेएससीसी में बार बार रिपीट करने वाला प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है 1952 ईस्वी, ऑप्शन बी 1965 ईस्वी, ऑप्शन सी 1960 ईस्वी, ऑप्शन डी 1962 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये जेएससीसी और जेपीएससी के एग्जाम में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 1960 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों। और दोस्तों अपना आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दे, अपनी प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न दोस्तों, अविभाजित बिहार के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को विभाजित कर किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है रांची विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी कोल्हान विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी देवघर विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी धनबाद विश्वविद्यालय। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो 2016 के पीटी एग्जाम में आया हुआ है, सीजीएल 2015 का। इसका आंसर बताइए दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को विभाजित कर किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को विभाजित मतलब अलग करके एक नया यूनिवर्सिटी बनाया गया था, वह है आपका रांची यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, विनोबा भावे विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी हजारीबाग।
तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। विनोबा भावे विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है दोस्तों? पंचायत सचिव में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, 1992 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय को विभाजित कर किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों? ऑप्शन ए सिद्धू कानू, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी कोल्हान, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो इसका आंसर बताइए। रांची विश्वविद्यालय को विभाजित कर किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में फ्रेंड्स? और ये मैं जितना भी एमसीक्यू टेस्ट करा रहा हूं जेएससी और जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहां से आपका 2 प्रश्न पक्का रहेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, विनोबा भावे विश्वविद्यालय को 1992 में स्थापित किया गया था। और ये देखिए, रांची विश्वविद्यालय को विभाजित करके विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां स्थित है? यह आपका झारखंड पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी चाईबासा, ऑप्शन सी चतरा, ऑप्शन डी गुमला। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यह चाईबासा जिले में स्थित है कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय। अगला प्रश्न दोस्तों, किस विश्वविद्यालय के विभाजन स्वरूप कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, रांची यूनिवर्सिटी को विभाजित कर कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न, और दोस्तों आप लोग एमसीक्यू टेस्ट जरूर लगाएं, इससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। और अगर हमारे वीडियो में अगर कुछ खामियां हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ताकि उसको हम आगे का प्रैक्टिस सेट में सुधार कर सकें। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान कोल्हान विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी सरायकेला खरसावां। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, गुमला जिले का महाविद्यालय और शिक्षण संस्थान कोल्हान यूनिवर्सिटी से संबंधित नहीं है। यह दोस्तों रांची यूनिवर्सिटी से संबंधित है गुमला का। तो ऑप्शन बी इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए साहिबगंज, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी पलामू। तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू जिले में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और आप लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट में जितना भी आपका नंबर आया जरूर बताएं कि 20 क्वेश्चन में कितना आपका सही हुआ है। इसी से आप जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है।